स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाखआखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। नए साल में कांग्रेस की बहुत बड़ी हमारा संघर्ष रहेगा, क्योंकि जो 2005 से डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी ने ग्रामीण अंचल पे जो बेरोजगार थे, खासतौर बेरोजगारी ग्रामीण अंचल में इन लोगों को रोजगार देने का कानून बनाया था, मनरेगा। भारतीय जनता पार्टी इसको हटा के तो जो ग्राम स्वराज का जो सपना देख रहा था महात्मा गांधी, उसको बहुत बड़ा धक्का दिया है। इसलिए हम लोग बहुत बड़ा पैमाने पे इसका आंदोलन छेड़ेंगे, क्योंकि आज इसलिए चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाया है, सारे कांग्रेस के नेतागण सब आएंगे ताकि 6 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक हर लेवल पे ऐसा संघर्ष रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस ने जो मनरेगा के तहत साल में 100 दिन का रोजगार दे रहा था, काम दे रहा था, उसको बंद करके 125 किया है। मगर जो केंद्र मनरेगा के लिए पूरा पैसा केंद्र सरकार से आते थे 90%, अभी 40% राज्यों के ऊपर बोझ लगा के और 60% केंद्र सरकार दे रहा है। जब मनरेगा कांग्रेस का रेजिम में था, जो पंचायत डिसाइड करते थे, तय करते थे कि कहाँ रोजगार देना है, और जब भी जो ग्रामीण अंचल में हमारे अगर रोजगार किसी ने पूछा तो तुरंत रोजगार देना है, नहीं तो बेरोजगार भत्ता देने का बात थी। अभी वो सब खत्म करके ये बहुत बड़ा धोखा दिया है गरीबों के साथ। और महात्मा गांधी का के तो खिलाफ तो ही है भारतीय जनता पार्टी, जो इसके पूर्वजों ने इसको गोली मार के हत्या किया है, नामो निशाना हटाने का कोशिश करते हैं, मगर इसको पता नहीं है 127 देश में महात्मा गांधी का जन्मदिन अहिंसात्मक दिन करके मनाता है। ये नरेंद्र मोदी ये सब नहीं जानते हैं, इसलिए इस नया वर्ष में बहुत बड़ा संघर्ष होगा। राम रहीम को 40 दिन का दोबारा से पैरोल दिया, राम रहीम को 40 दिन का फिर दोबारा से पैरोल दिया गया था। ये तो कोर्ट का काम है। हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं आप सर? हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज तो कोई नहीं, हर आदमी महसूस कर रहा है सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। वो गैंग काम कर रहे हैं यहाँ, और रोज देख रहे हैं आप, रोज कत्ल, डाका, ये सब हो रहा है यार। और करनाल में भी हर जगह सारे हरियाणा में बुरा हाल है। तो राम रहीम की जो पैरोल बार-बार दी जा रही है, इसके बारे में मेरा कोई रोल नहीं है, मैं क्या कहूँगा। पर सरकार होगी तो सर इसमें जैसे गांधी जी का नाम निकाला गया है। नहीं, सवाल गांधी जी का नाम का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो स्कीम थी वो गरीब आदमी के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए थी। अब ये जो होगी, और स्टेट का रोल था उसमें, अब सेंट्रलाइज हो जाएगा जो इलेक्शन। सर हरियाणा क्या वित्तीय स्थिति? राम रहीम को 40 दिन का दोबारा से पैरोल दिया, राम रहीम को 40 दिन का फिर दोबारा से पैरोल दिया गया था। ये तो कोर्ट का काम है। हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं आप सर? हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज तो कोई नहीं, हर आदमी महसूस कर रहा है सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। यूरोप यात्रा पर गए थे, अब बिहार में उनकी कोई गुंजाइश भी नहीं है। जिस विद्यालय से उन्होंने शिक्षा ली है, वहाँ कहा जाता था कि बिजली अगर गांव-गांव, घर-घर पहुँचेगी तो करंट मार देगा। मतलब बिजली को उन्होंने खतरा बताया था। सड़क पर उस विद्यालय में सिखाया गया कि अगर सड़क अच्छी बन जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और वहाँ सिखाया गया कि कानून व्यवस्था सरकार के पास नहीं रहे, अपराधियों के पास रहे। उस विद्यालय में शिक्षा लेने वाले, यानी कि आरजेडी के उस विद्यालय में शिक्षा लेने वाले तेजस्वी
इससे ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। इसलिए विकास की बात तो उनके जेहन में भी नहीं है, विचार में भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, एजेंडा में भी नहीं है। इसलिए बिहार की जनता विकास करने वाली एनडीए सरकार को प्रचंड बहुमत देकर एनडीए की सरकार यहाँ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने का जनादेश दिया। उससे घबराकर अपने बिहार की राजनीति में सुपड़ा साफ देखते हुए और भविष्य में भी कोई गुंजाइश को न देखते हुए बड़ी लंबी यात्रा पर गए हैं। सुन रहे हैं कि बिहार आ रहे हैं, अब कोई उनकी गुंजाइश नहीं है। और वही विद्यालय जहां शिक्षा के विषय में जहां सोच बनती थी कि शिक्षा चरवाहा विद्यालय में होगी, तो फिर उस पार्टी और उस परिवार और उस संस्कार के में पले बढ़े तेजस्वी यादव उससे ज़्यादा सोच नहीं सकते। अब बिहार में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। यूरोप यात्रा पर गए थे, अब बिहार में उनकी कोई गुंजाइश भी नहीं है। जिस विद्यालय से उन्होंने शिक्षा ली है, पंजाब में कानून व्यवस्था इतनी नीचे गिर चुकी है कि पहले अपराधी मुंह ढक कर आते थे, अब खुले आम आते हैं। भरे हुए मैरिज पैलेस में गोली मारकर दिन दिहाड़े खुशियों के वातावरण में मातम खड़ा करके निकल जाते हैं। ये साबित करता है कि राज्य में अपराधियों को कोई डर नहीं। पूरा डर आम जनता के मन में भय के रूप में खड़ा हुआ। कभी खिलाड़ियों की हत्या हो रही, कभी नेताओं की हत्या हो रही, कभी व्यापारियों की हत्या हो रही, रंगदारी के फोन आ रहे हैं। डॉक्टर, वकील, उद्योगपति, व्यापारी, किसान सब डर के वातावरण में जी रहे हैं। और आम आदमी की जान आम आदमी पार्टी के राज में सबसे सस्ती हो गई। ये मान सरकार के कुशासन का सबसे बड़ा भयावह प्रमाण है। पुलिस पत्रकार पर मुकदमे दर्ज करने में लगी है। सवाल पूछने पर जनता को डराया जा रहा है, जबकि अपराधी खुलेआम हत्या कर फरार हो रहे हैं। ये कानून का नहीं, अपराधियों का राज बन चुका है। मान सरकार केवल अपने आका केजरीवाल को खुश करने में दंडवत हुई बैठी। पूरा पंजाब त्राहिमाम कर रहा है और पूरे पंजाब का शासन, प्रशासन, पुलिस केजरीवाल के आगे दंडवत हुई बैठी है। दिल्ली से कठपुतली से पंजाब को चलाया जा रहा है। पंजाब में कानून व्यवस्था इतनी नीचे गिर चुकी है कि पहले अपराधी मुंह ढक कर आते थे, अब खुले आम आते हैं। भरे हुए मैरिज पैलेस में गोली मारकर दिन दिहाड़े। देखो, सरकार नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं है पंजाब में। अगर आप देखें, आपको सुबह उठते ही पहली खबर ये पता चलती है भी फलाने गांव का कोई लीडर, उसको मार गिराया गया। और कल तो ये हुआ, यानी कि आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे, पहले इन्होंने इधर का बलाचौरिया कबड्डी प्रमोटर को हज़ारों लोगों के बीच में आके गैंगस्टर मार के गए। फिर उसके बाद ये मोगा में जिस तरीके से कांग्रेस का एक सपोर्टर था, उसको 20 गोलियां मारी, उसको मारा। कल इनके अपने ही जो सरपंच हैं वल्टोआ मैं बताना चाहता हूँ, एक छोटा कस्बा है जहाँ में कम से कम 10-12 हज़ार की पॉपुलेशन है। तो वहाँ के सरपंच को, आम आदमी पार्टी के सरपंच को, उन्होंने शादी में सैकड़ों लोगों में बैठे हुए एक टेबल पे 2 लोग मार के चले जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं भी ये जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, ये बड़ी बड़ी बातें करते? जब पंजाब में आए थे ना, तो केजरीवाल कह रहा, इनके जो कन्वीनर है, कहा करते थे भी हमें तो 24 घंटे चाहिए, 24 घंटों में हम पंजाब के गैंगस्टर्स को भगा देंगे। और 24 घंटे तो क्या, ये 24 घंटे में रोज कितने लोग ये मारे जा रहे हैं। और ये पीली पगड़ी बांध के खड़खड़ कलां जाके इन्होंने कसम खाई भी हम पंजाब को एक नया स्टेट पैदा करेंगे, एक बदलाव लेके आएंगे। क्या आप मुझे बताओ, शहीद भगत सिंह की पगड़ी बांधने से आप भगत सिंह बन जाते हो? ये जो कार्टूनिस्ट हैं, ये जो लोगों को, ये एक्चुअली गलती बहुत भारी लोगों से हुई। उन्होंने ये सोचा ही नहीं भी इनका पिछोकड़ तो देख लें भी किन लोगों के हाथ में हम पंजाब की सारी बागडोर दे रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री को कुर्सी पे बैठे रहने का कोई हक नहीं है।
अपने आप को हर वक्त मैं एक मास्टर महेंद्र सिंह का लड़का हूँ, है। इसने अपने बाप का नाम तो रोशन कर दिया, पर हुआ उल्ट कामों से। तो मैं ये सवाल मुख्यमंत्री साहब को करना चाहता हूँ भी मुख्यमंत्री साहब, आप जो अखबार वाले जर्नलिस्ट हैं, अगर कोई आपसे बात पूछता है, आपसे जानने की कोई हर को हक है, उनका फंडामेंटल राइट है। अगर एक आप नेता की हत्या कर दी गई है, शादी में आए 2 मेहमानों ने मिलकर अंजाम दिया है। देखिए, पंजाब की जो स्थिति है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से वहाँ पे सरकार चला रही है वो किसी से छुपा नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापन देने से सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनाई जा सकती हैं। इसके पहले भी सिद्धू मूसेवाला की जिस तरीके से हत्या की गई थी, उसके बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। और जबकि वहाँ तो हम मानते हैं कि 2.5 मुख्यमंत्री हैं। जो पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वो भी जाकर वहाँ पर सुपर सीएम बने हैं। ऑलरेडी वहाँ पे एक सीएम उन्होंने जो घोषित सीएम था वो भी वहाँ पे। तो 2.5 सीएम होने के बाद भी अगर पंजाब की स्थिति है तो वहाँ की जनता की स्थिति बहुत चिंताजनक है। और जहाँ पे आम आदमी की सरकार अगर बच भी गई है तो उसकी स्थिति आज क्या है, हम सब इस बात को समझ रहे हैं। इस घटना से विशेष रूप से ये सारी चीजें और सामने आ चुकी हैं। एक आप नेता की हत्या कर दी गई है, शादी में आए 2 मेहमानों ने। 17 मौत नहीं हुई है, मौत 30 से ज्यादा हुई है। चूंकि प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां जाकर अवलोकन करने से मीडिया को रोकते हैं। अगर एक एक घर की रेकी होगी, वहां का सत्यापन होगा तो पता चलेगा कितनी मौतें हुई है। 17वीं मौत आज फिर एक मैसेज दे रही है कि कैलाश विजयवर्गीय को पद से हटाना चाहिए, महापौर के खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। मुख्यमंत्री वहां के प्रभारी मंत्री है, कभी उन्होंने उसका दायित्व नहीं निभाया, उन्होंने वो कमरा खाली छोड़ दिया। तो उनको भी अपने धर्म की मन में भावना आनी चाहिए। उन्होंने भी कोई कोर कसर इंदौर को बिगाड़ देवे नहीं छोड़ी है हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। तो मैं मानता हूं ऐसे में 17 मौत का हिसाब इंदौर की जनता लेगी और इंदौर की जनता के साथ साथ प्रदेश भी जागरूक होगा कि ये जो एक तरफा वोट दिया उसका अहंकार और उसका भ्रष्टाचार का आतंक कैसे जान लेता है लोगों। सर, एसडीएम को निलंबित किया गया है। ये भी तानाशाही का मैसेज है। अगर एक एसडीएम ने सच बोल दिया, एक एसडीएम ने जो बोलना था वो बोल दिया, तो उसको सस्पेंड कर देना, यानी असंतोष को दबाना या लोगों को जो मूल भावना उसको बोलने नहीं देना, ये तो गलत है। जी, मनरेगा को लेकर कांग्रेस 17 मौत नहीं हुई है, मौत 30 से ज्यादा हुई है। चूंकि प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां जाकर अवलोकन करने से मीडिया को रोकते हैं। अगर एक एक घर की रेकी होगी, वहां का सत्यापन होगा तो पता चलेगा कितनी मौतें हुई है। 17वीं मौत आज फिर एक मैसेज दे रही है कि कैलाश विजयवर्गीय को पद से हटाना चाहिए, महापौर के खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। मुख्यमंत्री वहां के प्रभारी मंत्री है, कभी उन्होंने उसका दायित्व नहीं निभाया, उन्होंने वो कमरा खाली छोड़ दिया। तो उनको भी अपने धर्म की मन में भावना आनी चाहिए। उन्होंने भी कोई कोर कसर इंदौर को बिगाड़ देवे नहीं छोड़ी है हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। तो मैं मानता हूं ऐसे में 17 मौत का हिसाब इंदौर की जनता लेगी और इंदौर की जनता के साथ साथ प्रदेश भी जागरूक होगा कि ये जो एक तरफा वोट दिया उसका अहंकार और उसका भ्रष्टाचार का आतंक कैसे जान लेता है लोगों। सर, एसडीएम को निलंबित किया गया है। ये भी तानाशाही का मैसेज है। अगर एक एसडीएम ने सच बोल दिया, एक एसडीएम ने जो जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के तमाम वर्कर्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आपके और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या क्या इनपुट्स अभी तक और क्या कुछ डायरेक्शन अब जो देखिए, सवेरे से कलेक्टर सर, हमारी पूरी टीम, सभी लोग विजिट पे थे। कुछ वार्ड जो कंसर्न एरियाज हैं, अफेक्टेड एरियाज हैं, उनका विजिट भी किया है, लोगों से चर्चा भी की है। वाटर सप्लाई को लेके जो उनको एहतियात बरतना है उसके बारे में भी उनको बताया है। और साथ ही कुछ जो प्रॉब्लम्स थी, कहीं कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं किसी को, उसके बारे में बात की थी। जो हमारी टीम्स हैं आईसी से के संबंधित जो लोगों को जिनको समझाना है, एक बार बताना है कैसे क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस उनको रखने हैं, वो भी जा चुकी है। और आज अभी हम लोगों ने जो सैंपल्स की टेस्टिंग फिर से हमने सोचा है कुछ और नई लोकेशन से हम लोग सैंपल्स आज लेंगे, तो वो भी हमारी जो वाटर सप्लाई की टीम है आज उनको डेमो देके और उनकी भी टेस्टिंग हम करा रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या इस तरीके की भी कोई तैयारी कर रहा है कि जन जागरूकता अभियान लोगों के बीच में चलाया जाए जिससे वो कंटामिनेटेड वाटर से फर्दर भी बच सके? बिल्कुल, इस एरिया में भी। और हमारा प्लान है, अभी तो कोई कॉन्सेंट्रेटेडली यहाँ पर कर ही रहे हैं, ओवरऑल शहर में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, कुछ हद तक हम जन जागरूकता कर रहे हैं कि
सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो उनको हैबिट्स हैं, चाहे सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के साथ ही नहीं, इवन बल्कि जो हैंड हाइजीन वगैरह और ये सब भी हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं या जो भी ऐसी डिजीजेज हैं जो कांटेक्ट से फैलती हैं, उनसे हम बच सकें। क्लोरिनाइजेशन पर ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है, तो अभी तक कितने % क्लोरिनाइजेशन का काम कंप्लीट हो चुका है? देखिए क्लोरिनेशन हमारे जितने भी पब्लिक सोर्सेज हैं उन सब में हम करवा चुके हैं ऑलरेडी, पर प्रोटोकॉल के अनुसार और हम लोग इसमें रेगुलरली एक दिन छोड़ के एक दिन क्लोरिनेशन अभी अगले 7 दिन तक करवाएंगे। तो इसमें जो प्राइवेट बोरवेल्स हैं उनको भी प्राइवेट बोरवेल्स में भी हम लोगों ने अपने यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ऑल्दो कई जगह कुछ जगह जो कंसर्न ओनर्स हैं वो रजिस्टर करते हैं, उसके लिए हमने उनको बोला है हमारे लोगों को भी कि उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएं, सो दैट आइदर दी ओनर डज इट और हम कर लें, बट एटलीस्ट जो वाटर सोर्सेज हैं वो क्लोरिनेट हो जाएं, तो उसमें जो बायोलॉजिकल मटेरियल वगैरह या जिस प्रकार का कंटामिनेशन है उसको टेक कर। चूंकि अब 10 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है सर, तो क्या जो वाटर कंटामिनेशन और वाटर मिक्सिंग का कोई प्रोसेस था, कोई हॉटस्पॉट था, कोई ट्रेसिंग पॉइंट था, क्या उसके बारे में? देखिए बेसिक ये है कि जितने भी सोर्सेज हैं उनको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। एग्जैक्ट कंटामिनेशन का पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं है, बट जो सैंपल्स हैं उनके लगातार हम लोग करके एक बार पता कर रहे हैं कहाँ है। एज ऑफ नाउ अभी इट्स ऑन दी वेनिंग साइड, तो हमें अभी इशू ट्रेस करने के साथ साथ जो पाइपलाइन का वर्क है उसको भी हम फास्ट ट्रैक कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के तमाम वर्कर्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आपके, और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या क्या इनपुट्स अभी तक और क्या कुछ डायरेक्शन अब जो देखिए सवेरे से कलेक्टर सर, हमारी पूरी टीम, सभी लोग विजिट पे थे। कुछ वार्ड जो कंसर्न, जब सोमनाथ की पुनर्स्थापना हो रही थी तो 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, एट द इनॉग्रेरल सेरेमनी ऑफ सोमनाथ, it is my view that the reconstruction of Somnath temple will be completed on the day when not only the magnificent edifice will arise on the foundation, but the mansion of India's prosperity will be really that prosperity of which ancient temple Somnath was a symbol. अर्थात उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिष्ठापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई पड़ेगा जिस समृद्धि से आकर्षित होकर यह क्रूर बर्बर आतंकी आक्रमण किया गया था। और आज 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश ही नहीं है, वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में लगातार 2 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अर्थात जो सोमनाथ के संकल्प का विचार था वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। जब सोमनाथ की पुनर्स्थापना हो रही थी तो 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, एट द इनॉग्रेरल सेरेमनी ऑफ सोमनाथ, इट इज माय व्यू। संजय राउत ने कल वार्ड 107 में दिनेश यादव या निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन घोषित किया। संजय राउत रोज उठकर नील तोमैया के ऊपर, किरीट तोमैया पर आरोप करते हैं। भैया, आपके उद्धव ठाकरे ने किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया, ये तो हकीकत है। राज ठाकरे ने यहां से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, न शरद पवार ने, न राहुल गांधी ने। अब आप किसी निर्दलीय को, दिनेश यादव को समर्थन देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन संजय राउत साहब, आप आरोप लगाते हो 5 करोड़ 10 करोड़ दिए गए। दिनेश यादव कहता है नील तोमैया ने निर्दलीय उम्मीदवार को धमकी दी, उसके आपको प्रूफ एविडेंस देने पड़ेंगे। हमने चुनाव आयोग में शिकायत फाइल की है, जो आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत
आप किसी भी उम्मीदवार के ऊपर कोई प्रूफ नहीं है आरोप कर नहीं सकते हो। दिनेश यादव के संबंध में आचार संहिता भंग की कार्रवाई की नोटिस दी गई है। वास्तव में संजय राउत का उम्मीदवार ही गैंगस्टर है। ये दिनेश यादव के ऊपर दूसरे के ऊपर असॉल्ट करने के लिए केसेस दर्ज किए गए हैं। मुलुंड कोर्ट में आज भी सुनवाई शुरू है। मैं संजय राउत को पूछना चाहता हूं, अभी तक आपने कोविड की कमाई के 50 करोड़ वापस क्यों नहीं किया? संजय राउत मित्र परिवार के खाते में 50 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। उनके मित्र पार्टनर सुजीत पाटकर, उनके स्वयं का परिवार, उनका भाई संजीव राउत, सिर्फ इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे मित्र परिवार के खाते में आदित्य ठाकरे का मित्र सूरज चौहान, आदित्य ठाकरे के मित्र राहुल गोम्स, रोमिल छेड़ा, महापौर किशोरी पेडनेकर, इन सब के खाते में 800 करोड़ के घोटाले के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, पैसे उनके खाते में जमा हुए हैं। 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उद्धव ठाकरे साहब, पहले कोविड के घोटाले का हिसाब दो। मुंबई महापालिका में भारतीय जनता पार्टी महायुति का शासन आते ही एक टास्क फोर्स नियुक्त किया जाएगा जो कोविड के घोटाले। देखिए, कार्टूनिस्ट और कैमरामैन की युति, ये अगर देवेंद्र फडणवीस को बहुत दर्द देता है तो ये कला का अपमान है, संस्कृति का अपमान है। एक कार्टूनिस्ट जो राज ठाकरे जी है, एक कार्टूनिस्ट होना आसान बात नहीं। बाला साहब ठाकरे भी कार्टूनिस्ट रहे, आर.के. लक्ष्मण रहे, हाँ, बहुत बड़े बड़े कार्टूनिस्ट इस देश में और विश्व में हुए हैं। और उद्धव ठाकरे जी जो कैमरामैन है, वो कैमरामैन होने के लिए बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, जो आपके पास वो क्षमता नहीं है। अगर बात कार्टूनिस्ट की और कैमरामैन की है तो खुद हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे विश्व के जाने माने कार्टूनिस्ट थे और अटल बिहारी वाजपेयी कवि थे। तो उस जमाने में एक कार्टूनिस्ट और कवि की युति हो गई थी, तो उसके ऊपर भी आपको दर्द है क्या? छोड़ दीजिए। देखिए, कार्टूनिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और सरजील की जो है याचिका खारिज कर दी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जमानत मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार अगर किसी व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति के अधिकार को भी देखा जाना चाहिए। वहीं अगर आप देखते होंगे कि दोनों के अपराध जो है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दोनों के जो अपराध हैं और स्थिति है वो समानता और अपराध के मामले में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए खारिज। मैं नहीं समझता कि क्या है, क्योंकि मुझे नहीं जानकारी है इस बारे में, लेकिन जो बाहरी तौर पे दिखाई देता है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि जमानत मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का हनन ना हो। अच्छा, इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अगले 1 साल तक बेल के लिए अब अपील भी नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना अनुचित होगा। देना चाहेंगे दिल्ली दंगों का पूरा। देखिए, कोई भी दंगइयों को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस का राज था जब दंगइयों को बकायदा पुरस्कार दिए जाते थे, दंगइयों को राज्यसभा में, लोकसभा में मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगई जेलों में ही रहेंगे। ये सख्त मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। किसी भी दंगई को किसी भी तरीके हुड़दंग मचाने की और बेकसूर लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है। मुझे दुख और खेद इस बात का है कि इस तरह के फैसले अगर 1984 में आए होते तो ये कभी भी उसके बाद कोई देश में दंगे ना होते। सर, ये जिस समय एलजी साहब अंदर अभिभाषण देते उस समय आम आदमी पार्टी यहाँ पर बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, वो कहती है मास्क लगा के आए। नहीं, देखिए, मैं एक बार सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उनसे, ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं, ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है? 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है, 50-60 लाख रुपए कहां से है मास्क के लिए? और तुम्हें खुद की सेहत की इतनी चिंता है, और दिल्ली को 11 साल तक तुम बर्बाद करके उनको बीमारियां देके चले गए, उनको पोल्यूशन देके चले गए। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? दिल्ली भावरे सरकार जहाँ जहाँ कार्यक्रम सरकार कही से कार्यक्रम करू नाहंती,
ता विरुद्ध रे आमे खूब शीघ्र राजरास्ता को ओह्लैबू तार ब्लूप्रिंट आमे प्रस्तुत करूछु 7-8 दिन भीतर प्रस्तुत करिबू एवं जिला संगठन को युव छात्र महिला कृषक SC/ST माइनॉरिटी सबु संगठन को किभली भाव में दृढ़ करूँ से विषय में विस्तृत भाव में आलोचना करागला एवं सबु संगठन को आम 7-8 दिन भितर किभली भाव में मजबूत करूँ आपण मैंने निश्चित भाव में देखिए जनवरी मासरे आम समस्त संगठन करामती आपण मान को देखैबू आम सबु निर्वाचन मंडल करूँ आमर जाजपुर जिलार सबु निर्वाचन मंडल रे आमे सबु प्रकार जहाँ सरकार अनीति दुर्नीति अत्याचार से विषय में आमे सरकार विरुद्ध रे मीटिंग करूँ आमे जनवरी मास आरंभ करूँ प्रति मासरे गोटे गोटे मीटिंग प्रति निर्वाचन मंडल करूँ। मैडम आ गोटे कथा सारा राज्यर बिजु जनता दल को वार्ता दिया गला कि जाजपुर रु बर्तमान सरकार को विरुद्ध रणहुंकार दिया जी निश्चित भाव में जाजपुर जिले में रणहुंकार चारिआडे दिया जाउछि सरकार जेते बेले जहाँ करूछंती बरगढ़ रे आपण धान पाई जो भला प्रकार असुविधा धान पाई से माने चाषी माने बरगढ़ रे से माने रणहुंकार दउचंती एवं जाजपुर जिला जो भली भाव रे सरकार जहाँ प्रतिश्रुति देथिले से कथा करूनांती सरकार जो भली भाव रे अनीति दुर्नीति अत्याचार करचंती जाजपुर जिला निश्चित भाव तार जवाब दबो। आमे सब प्रसंग जो प्रसंग सरकार जते जो प्रसंग रे दुर्बल से प्रसंग को आमे उठेबू आमे हेडक्वार्टर उठे प्रथम आगे आमे हेडक्वार्टर उठे। मैडम आ गोटे कथा डाक्टर माने आज आंदोलन करछन्ती 2 घंटा आज ओपीडी बंद साधारण जो माने रहिछन्ती रोगी से माने हंसंत होछन्ती अन्य पटे स्वास्थ्य मंत्री सान को लाली आखि देखौछन्ती आपण सरकारी चाकरी करूछन्ती माने सरकार कथा माने बाध्य होछन्ती सरकार जबरदस्ती मनमानी करी जो भली भाव में सरकारी कर्मचारी को शासन करछन्ती सेमी शासन हुएनी सरकारी कर्मचारी जहाँ भल मंद ताकू सरकार बुझिबा कथा से कथा को सरकार न बुझी नाली आखि देखे कि डाक्तर ठारू काम आदाय करिया को सरकार भूली जातु सरकार डाक्तर मानकर समस्या को समाधान करंतु एवं रोगी आपण देखंतु ओमसार जो दाबी अछि ताकू गुरुतर सहित सरकार नै छंती एवं आ पई आमे गोटे कमिटी मध्य गठन करथिउ तार चेयरमैन अच्छी एडिशनल सेक्रेटरी जी डिपार्टमेंट एवं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ लॉ और फाइनेंस मेंबर अच्छा विचार चली प्रथम बैठक सरलानी तांकर 2टा दाबी भितर गोटे पोस्टमार्टम सेंटर इश्यू थिला जो कि 500 टका से पाउले 1000 टका करने आम एग्री होगी तार भी प्रोसेस चली ता सहित डेंटल डॉक्टर मानकर पीजी ये जो थिला ताकू बढ़ावाई 2टा सर्ट टर्म दाबी आम मानि भी नहीं ता सहित तांकर गोटे गुरु दायित्व रही रोगी सेवार से मोर सहित भी 3-4 थर कथा भी तो मुझे आपण माध्यम पुणी थे अपील करी जे डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड आपण माने निज प्रोफेशन को सम्मान जनाई कार्यक्रम रे रोगी सेवा कार्यक्रम रे जोग दियंतु। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।